नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई राजा अपनी ही जनता को, अपनी ही प्रजा को नफरत की भट्टी में झोंक दे? ये कैसे संभव हो सकता है कोई राजा, कोई बादशाह ये चाहे कि उसके अपने लोग, उसके अपनी प्रजा, अपने परिवार के लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा हिंसा करने लगे कि ताना बाना बिगड़ जाए, पूरा तबाह हो जाए। लेकिन हो रहा है, हमारे मुल्क में हो रहा है और किन कहानियों पे हो रहा है, इसकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगता है हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता करते हैं, हम किसी सरकार से विज्ञापन नहीं चाहते, हमारी ताकत आप हैं। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अगर उसमें हम मेंबरशिप का फॉर्म भर के आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी नफरत भरी फिल्म की जो नफरत का कारोबार करती हैं, चुनाव से पहले कारोबार करती हैं और उनको सरकार प्रायोजित करती है। सुबह मैंने ट्वीट किया कि ममता बनर्जी जी, आपने जो केरल की फिल्म को प्रतिबंध लगाया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो केरल फाइल्स को और BBC की डॉक्यूमेंट्री को सबको चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। आप चूज कैसे कर सकते हैं कि एक चलेगी और एक नहीं चलेगी? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब यहाँ हर बात पर राजनीति होती है। देश की समस्याओं और वाजिब मुद्दों पर बात ना करके यहाँ फिल्मों पर सियासत की जा रही है। फिल्मों के जरिए अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी पर आजकल पूरे देश में सियासत लगातार जारी है। कई राज्य और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और तमाम लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं और ये युद्ध चल रहा है, लगातार चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा कि हालात क्या होंगे, कैसे होंगे और कब तक चलेंगे। हर पार्टी लड़ाई लड़ती जा रही है और इस कहानी के पीछे कुछ और कहानियां हैं। कई राज्य और देश के बाकी पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है और अन्य राज्यों में भी भाजपा समर्थित लोग कहीं ना कहीं इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। कुल मिलाकर द केरल स्टोरी को एक प्रोपोगंडा फिल्म बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, केरल स्टोरी का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की भी चौखट पर पहुंच गया है। दरअसल कुछ लोगों ने केरल स्टोरी फिल्म पर बैन लगाने की मांग करते हुए केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन इसे केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत में मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 15 मई को सुनवाई की बात कही। लेकिन इससे पहले 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसी वे है। केरल हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि फिल्म जो काल्पनिक है, ना कि इतिहास, समाज में कैसे सांप्रदायिकता और संघर्ष पैदा करेगी। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या पूरा ट्रेलर समाज के खिलाफ था। अदालत ने फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को भी रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर विचार करते हुए कहा, सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म में आपत्तिजनक क्या था? ये कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। देश नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म और ईश्वर को माने और उसका प्रसार करें। ट्रेलर में आपत्तिजनक क्या था? केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। केरल हाई कोर्ट के ऐसे फैसले के बाद फिल्म 5 मई को पूरे देश में रिलीज की गई। फिल्म के रिलीज होते ही इसको लेकर सियासत और भी गर्मा गई। दुर्भाग्य है ये देश का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि केरल स्टोरी की कहानी प्रमुखता है क्या। द केरल स्टोरी का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है, जबकि निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं। फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन ISIS की वो आतंकी बन गई। फिल्म में धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया कि केरल की 32,000 लड़कियां ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुकी हैं। अब असली विवाद इस आंकड़े पर है। दरअसल इन आंकड़ों को लेकर कोई आधिकारिक बयान या आंकड़े नहीं हैं
और केरल हाई कोर्ट ने भी फिल्म निर्माता को 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन के आंकड़े को हटाने का आदेश दिया था। लेकिन सियासी बवाल इसी आंकड़े को लेकर है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया है। फिल्म पर रोक लगाते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा। ममता ने कहा, ये लोग केरल और उसके लोगों की मान हानि कर रहे हैं, ये रोज बंगाल के मान की भी हानि पहुंचाते हैं। क्यों बीजेपी सांप्रदायिक दिक्कतें पैदा कर रही है देश में? ये सब करना क्या किसी राजनीतिक पार्टी का काम है? उन्हें ये करने का हक किसने दिया? ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली बंगाल फाइल्स बनाने के लिए फिल्मकारों को पैसा दे रही है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी द केरला स्टोरी नाम की फिल्म दिखा रही है जिसकी कहानी मनगढ़ंत है। कुछ दिनों पहले इसके भेजे एक्टर्स बंगाल आए थे और वो मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली फिल्म बंगाल फाइल्स की भी तैयारी कर रहे थे। वहीं तमिलनाडु में भी सिनेमाघर में इस फिल्म को प्रसारित करने से बचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा शासित प्रदेश इस फिल्म के समर्थन में हैं और कई भाजपा शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। एमपी और यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को लोक भवन में अपनी कैबिनेट के साथ फिल्म देखेंगे। बंगाल में फिल्म को प्रतिबंधित करने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि बंगाल में इसको प्रतिबंधित किया गया है, सबको देखना चाहिए, हम टैक्स फ्री कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की राजनीति ना करे। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को कहा था कि द केरला स्टोरी आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करने वाली फिल्म है, इसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द केरला स्टोरी देख सकते हैं। द केरला स्टोरी का प्रीमियर देहरादून के पीवीआर हाथी बड़कला में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को द केरला स्टोरी की टिकट भेजी है, लेकिन अब तक उन्होंने इसे देखा नहीं है और शायद देखेंगे भी नहीं। मैंने उन्हें टिकट इसलिए भेजी ताकि उनका दृष्टिकोण बदले, लेकिन इनको तो जाकिर नायक में ने शांति दूत दिखता है और बटला हाउस एनकाउंटर पर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या खतरनाक बात है, क्या खौफनाक बात है, क्या दर्दनाक बात है। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी भाजपा फिल्म को टैक्स फ्री करने का विचार बना रही है। इसके अलावा भी अन्य भाजपा शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने की योजना बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, बिहार में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की भाजपा मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बिहार में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है, द केरला स्टोरी को यूपी की तर्ज पर बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा भाजपा शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है, लगातार उठ रही है। इतना ही नहीं, साहब ने तो कर्नाटक चुनाव में केरल स्टोरी का जिक्र भी कर डाला और इसके नाम पर कर्नाटक के लोगों से वोट की अपील भी कर डाली। दरअसल एक फिल्म के बहाने भाजपा और साहब कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपना असली काम करना चाह रहे हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटकर अपनी राजनीति चमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब केरल स्टोरी के नाम पर एक बार फिर वही करना चाह रही है। इसके पीछे की वजह सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाना और मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाना है। वही भाजपा ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों का सहारा लेकर ही 24 में भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि भाजपा के पास 24 के लिए कोई असली मुद्दा तो है ही नहीं। ऐसे में केरल स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों के सहारे भाजपा पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाकर अपनी सियासत चमकाना चाह रही है। केरल स्टोरी को प्रमोट करके भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है और उसे आतंकवाद को समर्थन देने वाली ना जाने क्या क्या बोल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही भाजपा है और वही राज्य हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित कर दिया था। इसी भाजपा सरकार ने पूरे देश में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आदेश दिया था और यह आदेश इसलिए दिया था क्योंकि बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड और दंगों पर बनी थी और इसमें पूरे घटनाक्रम की सच्चाई दिखाई गई थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में गोधरा कांड पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, ना कि कोई फिल्म।
शायद लोग आप जानते ही होंगे कि डॉक्यूमेंट्री तथ्यों पर आधारित होती है और इसमें उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट और बयान होते हैं जो घटना से संबंधित हो। यानी कि सरल भाषा में कहें तो डॉक्यूमेंट्री या नॉन फिक्शन होती है जिसमें सच्चाई को दिखाया जाता है, ना कि फिल्म की तरह। फिल्म फिक्शनल होती है और उसमें आप क्रिएटिव लिबर्टी से लाभ ले सकते हैं, यानी कि आप अपने मन से जो कुछ दिखाना चाहे उसे दिखा सकते हैं। ऐसे में जो लोग एक डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे थे उसे दिखाने पर पूरे देश में सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, अब वही लोग एक फिक्शनल फिल्म को ये कहकर प्रमोट कर रहे हैं और उसे टैक्स भी कर रहे हैं कि एक सच्चाई है जिसे हर देशवासी को देखना चाहिए, और इसलिए वो फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं। क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री झूठी थी? क्या गोधरा में जो कुछ हुआ झूठ था? या सच सिर्फ वही है जिसे सिर्फ एक धर्म या समुदाय को गलत दिखाया जाए? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री वाकई में सच्ची थी उसे आपने किसी को देखने नहीं दिया और पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि उसमें आपकी सच्चाई दिखाई गई थी। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया पे वो डॉक्यूमेंट्री इतना फैल गई, प्रतिबंधित ना करते तो शायद ना जा पाते। आपको वो सच्चाई दिखानी चाहिए थी जो आप छुपाना चाहते हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बवाल और विवाद करवाना चाहते हैं। कई लोगों का कहना है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो साहेब अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या सिर्फ एक समुदाय को बदनाम करने के लिए है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ मुसलमानों को खलनायक बताने के लिए है? आखिर इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दिखाकर आप अपने ही देश में क्यों आग लगाना चाहते हैं? क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? या गोधरा कांड पर डॉक्यूमेंट्री बनाना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? शायद कब तक धर्म के नाम पर यह गंदी राजनीति करते रहेंगे आप? अपने भाषणों के जरिए, अपने राजनीति के जरिए, फिल्मों के जरिए, गानों के जरिए हर तरीके से आप क्यों सिर्फ मुसलमानों को ही खलनायक दिखाना चाह रहे हैं? क्यों नफरत के बीज बो रहे हैं देश में? आखिर क्यों आप अपने ही देश में हिंदू मुसलमान की आग लगाना चाह रहे हैं? अपनी सियासत चमकाने के लिए आप इस देश की एकता और भाईचारे को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? साहब आपका और आपकी पार्टी का ये दोगलापन अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लाख केरल स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनवा लें और लाख उन्हें टैक्स फ्री कर लें, लेकिन इस देश का एक भी असली नागरिक अब ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश में भाईचारा खत्म हो या उसके देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें। बंद कर दीजिए ये ओछी राजनीति, काम करिए, विकास करिए, जनता खुद ब खुद आपको वोट देगी और आप सत्ता में आएंगे। वरना लाख ऐसे नफरती भाषण और प्रोपेगेंडा फिल्में बना लीजिए, 24 में सत्ता का सिंहासन खत्म ही रहेगा। क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी एक धर्म, एक समुदाय को खलनायक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपस में मिलजुल कर भाईचारा के साथ रहने के लिए मिली है। आप भी वही करिए और फिल्में और भाषण व गानों के जरिए नफरत फैलाने का, आपस में बांटने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे अब सत्ता मिलने वाली नहीं है। यह मुल्क, ये देश, ये भारत हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई के गुलदस्ते से बना है। इसको ऐसा ही रहने दीजिए। कम से कम 4 PM ये प्यार का संदेश फैलाता रहेगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।